हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के साथ साथ बीएड वर्सेस डीएलएड और बाकी चीज़ों पे जो एनआईएस डीएलएड की शिक्षक भर्ती का एक फैसला आता है एनसीटी का। अब देखिए, एनसीटी एक ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो कि शिक्षक भर्ती की योग्यता को निर्धारित करती है। उसने ने भी एनआईएस डीएलएड की भी योग्यता को निर्धारित किया, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में और विद्यार्थियों की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ आप देखेंगे बीएड और डीएलएड का भी फैसला पे इन्होंने एक चीज़ें निकाली हैं, बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है, न्यूज़पेपर सारी चीज़ें, और शायद ये लागू भी हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये भागलपुर बिहार से न्यूज है। ये पेपर में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल है कि 30 साल के बाद 2030 से ये डीएलएड, बीएड और एनआईएस डीएलएड ये सारी योग्यताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ 4 वर्षीय डीएलएड कोर्स चलेगा, 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलेगा। कहने का मतलब है कि अब दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को और ज़्यादा करना पड़ रहा है। कि इसका मतलब है कि 2030 से पहले जितने भी ये चाहे बीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, एनआईएस डीएलएड वाले हैं, इनको नौकरी ले लेना है, वरना अब नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर ये दूसरी ये है, प्रशिक्षण में डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों के समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-25 में डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो गया है। कहने का मतलब आप देखें कहीं ना कहीं डीएलएड को समाप्त कर दिया गया है, और ये चीज़ें अन्य राज्यों में बहुत जल्दी लागू हुई। जैसे झारखंड में देखा वो समाप्त कर दिया गया है, बिहार यूपी में की बारी है। ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं समाप्त करने की बात की गई। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने का भी पर काम चल रहा, जो 2030 तक हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस चीज़ को देखो, विद्यार्थी बार बार कहता रहे फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं। जब आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है तो फिर आप रोना धोना शुरू करते हैं। यही चीज़ है ना, ये डीएलएड के साथ था। अभी तक सब एकदम मस्ती में चल रहे थे कि नहीं हमको कौन इनवैलिड कर पाएगा, कोई ऐसी संस्था ही नहीं बनी है कि हम बाहर हो जाएंगे। ऐसे बीएड भी था, देखो बीएड भी एक बड़ा गर्व से कह रहा था, अरे भाई सरकार ने अलाउ कर दिया है, हम पीआरटी में शामिल रहेंगे। भाई देखो, जो नौकरी पा गए तो पा गए भाई। आप इस चीज़ को समझिए, जो नौकरी पा गए उनको निकाला नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है, चाहे बीएड वाले हो, चाहे एनआईएस डीएलएड वाले, डीएलएड वाले। लेकिन जो अब नई भर्तियों में इनको शामिल नहीं करने दिया जाएगा। यही चीज़ एनआईएस डीएलएड के साथ हुआ है, यही चीज़ बीएड के साथ हुआ है। अब यही चीज़ आने वाले इन सब के साथ होने वाला है। तो 2030 तक अगर आप नौकरी नहीं पा पाते हैं, या किसी कारणवश आप जो इसमें कर भी रहे हैं, जो रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं, जो एनआईए बीएड कर रहे हैं, जो एनआईएस डीएलएड से कोर्स कर रहे हैं, ये सबके लिए लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अभी पास कर चुके हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए, सबके लिए लागू। कहने में 2030 के बाद ये सरकार एनसीटी, देखो सरकार बिल्कुल बदल देगी। आप ये मत सोचिए कि नहीं 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 ऐसा कुछ होगा नहीं, बहुत देखिए सब कुछ संभव है। तो कहने का मतलब यही है कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना है। चाहे अब इसलिए एनआईएस डीएलएड को भी समस्या है, विद्यार्थी बार बार इसी से भाई हमारी वैलिड हो जाए, क्योंकि भर्तियां ऑनगोइंग इसमें बहुत सारी चल रही। बिहार में देखिए तो बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है। देखिए अब चुनाव के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं 2027 का भी सीएम का चुनाव है, उसके पहले भर्तियों को बहुत तेज़ी से बातें चल रही हैं। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, तो यहाँ भी भर्तियाँ आने वाली हैं। असम में, पश्चिम बंगाल में, सब जगह भर्तियाँ चल ही रही हैं। जो ऑनगोइंग है वो तो ठीक है, इसलिए एनआईएस डीएलएड को भी भाई किसी तरह मेहनत करिए, ताकि सभी के साथ देखिए। और एनआईएस डीएलएड हार भी रहा है तो आप देखेंगे कि आपसी संगठन नहीं है, सब आपस में तनी हुई हैं कि भाई हम ज़्यादा कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए और अमान्य होता जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि अब 2023 से पहले सभी को लिए चेतावनी दी गई है कि आप इस चीज़ को हल्के में मत लें, अपनी मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नौकरी ले लें। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।